आज मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के पावर की दो ऐसी सच्ची घटनाओं से अवगत कराने वाला हूं जिससे आपको 100% यकीन हो जाएगा कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अजीब शक्ति है और वो आपके हर सपने को साकार करवा सकती है। दोस्तों चलिए पहली घटना का जिक्र करता हूं। दोस्तों हॉलीवुड में मैं एक अभिनेता से मिला जिनका नाम शायद हर फिल्म देखने वाले या टेलीविज़न प्रेमी को मालूम होगा। उन्होंने मुझे बताया कि वह मिडवेस्ट में एक छोटे से खेत में पला बढ़ा था। उनका परिवार जैसे तैसे गुजारा करता था। उसके मनोरंजन का एकमात्र साधन पुराना ब्लैक एंड वाइट टीवी था जिस पर मुश्किल से 2 चैनल आते थे। इसके बावजूद उस अभिनेता ने ये कभी नहीं सोचा कि मैं एक बड़ा स्टार नहीं बन सकता हूँ। उन्होंने कहा, मेरा हमेशा से ही सपना अभिनेता बनने का रहा। यह सपना उनके दिलो दिमाग पर दिन क दिन हावी होता चला गया। उन्होंने बताया, जब मैं बाहर खेतों में काम करता था तथा खलिहानों में से गायों को वापस चराने ले जाता था और वापस उन्हें खलिहानों में लाता था, तब मैं सारे समय कल्पना करता था कि मेरा नाम एक बड़े थिएटर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। मैंने हर चीज को स्पष्टता से अनुभव किया। प्रशंसकों की भीड़ शोर मचा रही है, इंटरव्यू लेने वाले मुझे घेरे हुए हैं। मैं यह तस्वीर बरसों तक देखता रहा। आखिरकार मैंने घर छोड़ दिया। मैं लॉस एंजल्स पहुंच गया और मुझे फिल्मों तथा टीवी कार्यक्रमों में बतौर साइड रोल एक्स्ट्रा मैन के रूप में शामिल किया गया। जल्दी ही मुझे अभिनेता के रूप में पहली भूमिका भी मिल गई। प्रीमियर की रात जब मैं कार से थिएटर पहुंचा तो मैं बेहोश होते होते बचा। वहां पर मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में थिएटर के बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ था। दोस्तों वहां पर मेरा नाम कुछ ऐसा चमक रहा था, रोशनी में भीड़ थी और अखबार के रिपोर्टर भी थे। वो सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे मैंने बचपन में कल्पना की थी। दोस्तों उसने आगे कहा कि मुझसे ज़्यादा इस शक्ति के बारे में और कौन जान सकता है। दोस्तों इस कल्पना की शक्ति से मैंने सफलता हासिल की और मैं सच कहता हूँ कि ये शक्ति आप सभी को सफलता दिला सकती है। दोस्तों अब मैं आपसे दूसरी घटना के बारे में जिक्र करता हूं। दोस्तों लेखक लिखते हैं कि कुछ साल पहले मैंने बिजनेस एग्जीक्यूटिव के एक समूह के सामने कल्पना और अवचेतन मन की शक्तियों पर भाषण दिया। भाषण में मैंने यह बताया कि महान जर्मन कवि गेटे मुश्किलों और समस्याओं के आने पर अपनी कल्पना का किस तरह से प्रयोग करते थे। गेटे के जीवन के लेखों के अनुसार वे घंटों तक अकेले काल्पनिक बातचीत किया करते थे। वे कल्पना करते थे कि उनका कोई दोस्त उनके सामने बैठा है और उन्हें सही जवाब दे रहा है। दूसरे शब्दों में वह यह कल्पना करते थे कि उनका दोस्त उनकी समस्या के बारे में उन्हें सही या उचित सलाह दे रहा है। वे उस दोस्त की सामान्य मुद्राओं और बोलने के खास अंदाज की कल्पना करते थे। वे इस पूरे काल्पनिक दृश्य को जितना वास्तविक और स्पष्ट बना सकते थे बना लेते थे। इस भाषण में एक युवा स्टॉक ब्रोकर भी मौजूद थी। उसने गेटे की तकनीकी अपना ली। वह एक परिचित करोड़पति निवेशक से काल्पनिक बातचीत करने लगी जिसने एक बार शेयरों के समझदारी भरे सुझाव के लिए उसे बधाई भी दी थी। उसने इस बातचीत का तब तक अभिनय किया जब तक कि उसके मन में यह मनोवैज्ञानिक विश्वास के रूप में अंकित नहीं हो गया। इस ब्रोकर की आंतरिक बातचीत और नियंत्रित कल्पना निश्चित रूप से उसके लक्ष्य के अनुरूप भी थी। उसका काम अपने क्लाइंट्स को दमदार निवेश का सुझाव देना था। जीवन में उसका लक्ष्य था कि वह अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाए और अपनी समझदारी भरी सलाह से उन्हें समृद्ध बनाए। जब भी वह अपने बिजनेस में अवचेतन मन का प्रयोग कर रही है और अपने क्षेत्र में आज बहुत सफल है। एक प्रमुख वित्तीय पत्रिका में हाल ही में उनका इंटरव्यू छपा था। दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इन दोनों घटनाओं से पक्का यकीन हो गया होगा कि आप भी अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।